मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपके ये जिला कटिहार में तो मुझे याद नहीं कि गिनती कई मर्तबा करूं और कितनी बार आया हूं। मुझे याद जब लफ्ज़ कटिहार आता है और जिला कटिहार का नाम सूबे बिहार में आता है तो मेरे दोस्तों मुझे अपनी जिंदगी के वो लम्हे याद आ जाते हैं जिस वक्त हम रेंग रेंग के चलना सीख रहे थे। आज के इस बावकार महफिल में बहुत जबरदस्त और आलीशान और खूबसूरत फहरिस्त भी तैयार है। सामाईन तो मेरी निगाहों के सामने बस बहुत मुख्तसर है, लेकिन 15 से 20 मिनट में पूरा मजमा इंशाअल्लाह पिंडालों से भर जाएगा और मुझे उम्मीद है कि शायद जगह न मिले, क्योंकि आज की जो फहरिस्त है मेरे दोस्तों बड़ी मुश्किल से ये फराहम हुआ करती है। इन छोटे बच्चों ने, मैं जब फोन पे गुफ्तगू किया तो एक बच्चा तालिब इल्म जो अभी ज़ेरे तालीम है, मज़ाहिर में है या दारुल उलूम में है, हमारे अजीजम जनाब मौलाना सरफराज साहब, वो हमसे बात की है तो ऐसा लगा कि मुझे कोई बड़े आलिम दीन हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब आए तो मदरसा ज़ीनतुल कुरान के मोहतमिम से मेरी बात हुई तो मैं सोचा कि शायद उनके तोंद भी बुलंद होंगे, दाढ़ी भी सफेद होगी, एक खादिम चल रहे होंगे, लाठी भी उनके हाथ में होगी। लेकिन जब देखा तो पता चला कि एक बहुत ही कम उम्र का बच्चा जिसे आप मगरिब के नाम से याद करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों पूरे मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े सूबे में गया, जिले में गया, इलाके में गया, देहात में गया, कस्बा में गया, शहर में गया, बल्कि अदबियात की तारीख सारी दुनिया को खंगाल कर देख लिया तो एक मुनफरिद नाम तखल्लुस किसी का मगरिब मैंने नहीं देखा। माशाअल्लाह ये मगरिब नाम का जो आपका ये बच्चा है, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की दे और इनकी नस्ल जब पैदा हो तो किसी का नाम फजर हो, किसी का नाम ऐशा हो, किसी का नाम इंशाअल्लाह अगर ये सिलसिला पांचों बंद हो जाए तो इंशाअल्लाह तहज्जुद भी रख दिया जाएगा, है कि नहीं। तो ये बड़ा अच्छा लगा, ये छोटा सा बच्चा जिनके अंदर ये अज़्म, ये हौसला, ये हिम्मत, अपने इलाके को देख कर के मेरा इलाका कितना पसमानदा है। दुनिया की निगाहों में अगर निगाहें डाल कर अगर हमसे गुफ्तगू करनी है, जालिमों के सामने अगर सीना बटन खोल के सीने का अगर हमें मुकाबला करना है तो मेरे दोस्तों वो तीरों तलवार से नहीं किया जा सकता है, खंजर से नहीं किया जा सकता है मेरे दोस्तों, AK-47 दिखा कर नहीं किया जा सकता है। अगर दुनिया की बराबरी में अगर कोई चीज आपको ला सकती है तो मेरे दोस्तों आपके पास सबसे बड़ा हथियार आपका जेवर तालीम से आपको आरास्ता करना होगा, आपकी नई नस्लों को, यानी आपके बच्चों को पढ़ाना होगा। ये कम बड़ी बात नहीं है। इन्होंने मदरसे का मतलब के आगाज किया, इफ्तिताह किया और एक छोटा सा मदरसा ज़ीनतुल कुरान करके इसने बुनियाद रख ली। बच्चा अभी पढ़ रहा है, अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। हौसला ये हुआ कि मुझे कौम के बच्चे के मुस्तकबिल को संवारना है। मेरे दोस्तों हर लोगों का ये फर्ज बनना चाहिए कि हम आधी रोटी खाएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों अगर हमें 4 रोटी खाने की भूख है तो हम 2 ही खाने का फैसला करेंगे, 2 बचा लेंगे। हफ्ते में अगर हम एक मर्तबा गोश्त और मछली खाते हैं तो इंशाअल्लाह उसको एक ही मर्तबा गिनती में लाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों इन तमाम चीजों को बचाकर अपने नस्लों को, चाहे बच्चे हो या बच्चियां हो, आपके बेटे हो या बेटियां हो, आपके पोते हो या पोतियां हो, मेरे दोस्तों उसको आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको ये बता दूं कि ये दौरे जदीद के अंदर इस वक्त जो हालात आ गए हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, आप बात यहाँ गर्दिश करती है और पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि 2 से 4 मिनट के अंदर पूरी दुनिया देख लिया करती है। अब एक फितना उठा, ऐसा फितना जिसके अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी का कदम डगमगा के रह गया। मेरे दोस्तों आप जानते हैं जो खत्मे नबूवत से इनकार करते हैं, और अभी पता ये चला कि हमारे मऊ के अंदर, मऊनाथ भंजन के अंदर बड़े पढ़े लिखे घर के अंदर पढ़े लिखे के 4 बच्चे को इन्होंने अपने इल्म से और अपने इसके क्या कहते हैं ग्रुप में उनको शामिल कर लिया और उसको ईमान से खारिज कर दिया। मैं आपको बता दूं कि शकील बिन हनीफ नाम का एक फितना चल रहा है जो दावा कर रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मैं हूं।
अब मेरा नुज़ूल हो चुका है। हैरत तो इस बात की होती है कि पढ़े लिखे लोग इसमें आ गए हुए हैं। तो अगर आपके ईमान के अंदर मजबूती लानी है तो मेरे दोस्तों अकाबिरीन के दामन को थामना होगा, मदारिस अरबिया इस्लामिया के दरवाजे को खटखटाना होगा, अकाबिर और कुज़्ज़ा हजरात से मोहब्बत आपको रखनी होगी, तब जाके मेरे दोस्तों आपके ईमान महफूज रह पाएंगे, वरना आपका ईमान कब सल्ब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ईमान के लुटेरे कितने बिक रहे हैं, डॉलरों से खरीदा जा रहा है। यहूदो नसारे के तमाम तर ये कानून को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तमाम तर की मुसीबतें किसी पर अगर मंडला रही है तो ये उम्मत मुस्लिमा पे मंडला रही है। मेरे दोस्तों उसका डट के सामना करना है, उसके लिए आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। एक बात मैं इफ्तिताह करने से पहले एक कीमती बात बोलना चाहता हूं जो अपना फरीजा समझता हूं। मेरे दोस्तों हुकूमतों की नीयतें खराब हो रही है। मैं एक बात आगाह करना चाहता हूं, अभी आपको एनआरसी के तई जो भी मामला भी चल रहा है, आधार कार्ड है और क्या कहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड है, इनका सुधार हो रहा है, कुछ दिनों के लिए मोहलत दी गई है। और मेरे दोस्तों आप ये पहली फुर्सत में ये कोशिश करें कि इन्हें सुधार कराने की कोशिश करें। इनके बाद जो मोहलतें आपको शायद 50,000 रुपया भी देंगे तो आपके नाम में न सुधार होने को है, और बाकी आपका जो मुस्तकबिल खराब होगा तो मेरे दोस्तों वही होगा जो आसाम के लोगों का हुआ। लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी पढ़े लिखे हैं, जिनका मदारिस से मकातिब से ताल्लुक है, हर इमाम का यह फर्ज बनता है कि मिंबरे रसूल पे खड़े होकर इस बात का ऐलान करे कि हमारे मुस्लिम भाई इन चीजों की सुधार जरूर कराएं, बल्कि ये कोशिश करे कि जो पढ़ा लिखा आदमी है बढ़ चढ़ कर, मैं न किसी मुखिया पद पे हूं, न मैं सरपंच हूं, न मिंबर हूं, लेकिन इनके बावजूद मुझे जलसे में भी जाना होता है, और जलसे से जब मेरी वापसी होती है मेरे दोस्तों तो यकीन जानिए कि मुझे सोना भी होता है। लेकिन इन तमाम चीजों से वक्त बचाकर मैंने अपने मोहल्ले के 1200 से 1400 लोगों के डॉक्यूमेंट्स के जमा कर उसके नाम की सुधार को मैंने मुकम्मल कराया। ये सिर्फ ईमानी मेरा फरीजा है। ईमान और इबादत इसका सिर्फ नाम नहीं है कि आप नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, ये नहीं। गरीबों का हेल्प करना, गरीबों की मदद करना, गुमराह अगर कोई लोग है वो भटके हुए को राह पे ला देना, ये भी एक इबादत में शामिल है। लिहाजा इस काम को आप भरपूर अंजाम देंगे। ये छोटे छोटे चवन्नी अठन्नी है, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये लोग बैठ जाएं, और इधर माशाल्लाह ये कुर्सी पे तहाँ बड़े बड़े मेहमान को बैठना था, बिल्कुल चवन्नी अठन्नी की शक्ल में बच्चे मदरसे के बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में तमाम के तमाम तर लोग आ जाएंगे। स्टेज पर मैं आपको एक बात बताता चलूं, उसके बाद प्रोग्राम का मैं आगाज करना चाहूंगा। आज के इस फहरिस्त के अंदर मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े सितारे तशरीफ यहाँ पे लाए हैं। मेरे दोस्तों शायरी इंडस्ट्री का वो सितारा जिसे बुलाने के लिए लोग साल पहले से मेहनत करते हैं, तब जाके मेरे दोस्तों की तारीखें मिला करती है। मैं आपको बताता चलूं कि आज के फहरिस्त के अंदर जनाबे नजमे हसन प्रतापगढ़ी, एक बड़ा नाम, सुनहरे अक्षर में लिखा जाने वाला नाम, जिनके जेर तरबियत रह के न जाने मुल्क हिंदुस्तान में कितने बच्चे शायर बन गए। मेरे दोस्तों ये नजमे हसन प्रतापगढ़ी उनका नाम है जो सुफियान प्रतापगढ़ी के चचाए मोहतरम है। माशाल्लाह ये दो शायर हमारी फहरिस्त में मौजूद है। वही मेरे दोस्तों तरन्नुम का बेताज बादशाह मुल्क हिंदुस्तान और सूबे बिहार का नाम रोशन मुख्तलिफ सूबे में जाकर जिन्होंने किया, जिसे दुनिया कारी मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी के नाम से याद करती है। बुलबुले सीमांचल जो माशाल्लाह अपनी आवाज की जादू को मुख्तलिफ सूबे में भी बिखेर रहा है और आपको इस सीमांचल की नुमाइंदगी करना चाहता है। एक नई कोशिश उन्होंने फराहम की है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बहुत दूर तक वो सफर करे। ये नाम किसी और का नहीं, जनाब सरफराज सुंबुल का है। इसी तरह से मेरे दोस्तों हमारी फहरिस्त के अंदर कई एक शायर है जो यके बाद दीगरे मैं आपके हवाले करता रहूंगा। जनाब मुकर्रिर की हैसियत से जनाब हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया, साबिक इमाम खतीब मंगल बाजार जो आपके कटिहार में है जामा मस्जिद, उनके माशाल्लाह भी 5 दिन पहले वो वहां से बरी जिम्मा हो गए। इंशाअल्लाह माशाल्लाह वो खतीब की हैसियत से हमारे स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक रखते हैं जिनके वालिद गिरामी को मैंने करीब से देखा है कि मजजूब टाइप के आदमी है, सूफी बासफा है, वली सिफत आदमी है और माशाल्लाह लिल्लाहियत से जुड़ा हुआ उनका ताल्लुक होता है। तसव्वुफ की दुनिया के एक बेताज बादशाह कहलाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे जिस खानवादे से ये ताल्लुक रखते हैं। आइए मेरे दोस्तों उसी के साथ साथ मैं बताता चलूं कि आपके इलाके के अंदर और
आपके इलाके का नाम जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में रोशन किया, हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब का भी नाम न लिया जाए तो मेरे दोस्तों यह तलफी होगी। सादुल नजीब साहब के अंदर वो क्वालिटी है कि जो मजमा प्रोग्राम से वापस जा रहा होता है घर की जानिब, तो मेरे दोस्तों जलसा गाह में खींचने की सलाहियत, उसको समेटने की सलाहियत उनके पास मौजूद है। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, क़याम गाह में तशरीफ फरमा है। उसी के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकीदे की बेहतरीन तर्जमानी करने वाला और मेरे दोस्तों उलमाए देवबंद की काफी मजबूत और मुस्तहकम अकीदे की नुमाइंदगी करने वाला, मैं एक बात बता दूं, जिनके तकरीर के अंदर किसी चीज की बू नहीं आती मेरे दोस्तों, किसी अकीदे पे तबसरा और तस्करा करता हुआ वो नजर नहीं आता, एक तर्जमान बन के निकल गया और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जलसे की वो जरूरत बन गया जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के नाम से याद करते हैं। मेरे दोस्तों वो अररिया के रहने वाले हैं, आपके इलाके से, आपके पड़ोसी जिले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन्होंने जो नाम रोशन किया है वो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर किया है। अब्दुल्ला सालिम की तारीख लोग, मैं आपको बता दूं कि 2020 तक की तारीख उनके पास फराहम है, लेकिन आज आपके दयार में वो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। करीबी 5 से 4 मिनट में 2-4 किलोमीटर के फासले पे वो मौजूद है, इंशाअल्लाह तशरीफ वो ले आएंगे। ये तमाम तर लोग हैं, मैं ये चाहता हूं कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाए, उनके बाद यके बाद दिगरे तमाम हजरात को सुना जाएगा। मैं कमेटी के एक एक फर्द का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इस गांव के हर बूढ़े नौजवान माँ बहनों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि ये आपकी मेहनतें हैं, जो आप 2-4 और 10 रुपये देकर ताउन किए हैं तो इतनी खूबसूरत रात फराहम हुई है और माशाअल्लाह मजलिस रसूल को आपने सजा दिया। अल्लाह ताला इसका अज्र दुनिया में भी देगा इंशाअल्लाह और आपको आखिरत में भी देगा। मुझे उम्मीद है कि बड़ी अच्छी सामाईन है, बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, जलसा इंशाअल्लाह कामयाब होगा और कमेटी को इस बात की भी मुबारकबाद में पेश करता हूं। अरे हजरत उसके लिए बेफिक्र रहे। हाँ माशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद ये पेश करना चाहता हूं कि ये हमारे जो प्रोग्राम के अंदर है माशाअल्लाह जो इन्होंने साउंड का इंतखाब किया है, मैं बहुत बहुत दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसा माइक साउंड कभी कभी साल 2 साल में मिल जाया करता है। मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो जलसा कराते होंगे, अगर आप ऐसा कराते हो तो कसम खुदा की हम लोग फनकार हैं, माइक को छूकर बता देते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, कब किसका कत्ल होगा, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी, ये कोई भरोसा नहीं रहता है। लेकिन इस माइक का जो माशाल्लाह साउंड है और इसके अंदर जो कशिश है माशाल्लाह, तमाम तर शोरा इससे इंशाल्लाह फैज़याब होंगे। मैं माइक वाले को मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके साथ के अल्लाह ताला नजर बस से आपको बचाए। अब माइक की जो अभी पोजीशन है यही पोजीशन सुबह तक रहे, नहीं तो वरना बीच में जाके डगमगा जाए तो फिर हम लोगों का मामला डगमगा जाएगा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं ये कोशिश करूंगा कि हर शायर कुछ न कुछ इनाम माइक वाले को देके जाए और सामाईन जितने हैं वो शायर को देके जाए। आप इधर देंगे, हम इधर थोड़ा सा ट्रांसफर कर देंगे तो इंशाल्लाह इसके माइक की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। हमारे चचाए मोहतरम आए और उन्होंने मेरे कान में ये कहा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी, आपको ये बता दूं कि हमें सेकुलर मिजाज बनकर जीना है, सेकुलर बनकर रहना। हमारे इस बस्ती के अंदर न कोई बरेलवी है, न देवबंदी है, न कोई शिया है, न कोई वहाबी है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, सिर्फ एक इंसान रहते हैं यहाँ पे। तो मैं एक बात बता दूं चचाए मोहतरम से कि मेरी YouTube के अंदर कितनी वीडियोस है मैंने भी गिनती नहीं की है, बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन मेरे दोस्तों कभी भी मेरी गुफ्तगू से कोई बरेलवी भाई ये नहीं कह सकता कि मुजाहिद हसनैन हबीबी ने मेरे अकीदे को ठेस पहुंचाया है। एक बात मैं आपको बताता चलता हूं, ये सड़क छाप मौलवी खाब मेरे अकीदे का हो या किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखता हो, आपको भड़काऊ भाषण और जोशीली तकरीर करके आपको थोड़ी देर के लिए वरगला सकते हैं और आपस में भाईचारगी को मेरे दोस्तों निस्तो नाबूद करके वो चले जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों मैंने ऐसी जगह पर जाकर देखा है कि जहां बरेलवी और देवबंदी एक दस्तरखान पे बैठते हैं, उनके दुख दर्द में साथ देते हैं और प्रोग्राम बड़ी मेहनत से करते हैं, लेकिन एक मुकर्रिर आकर ऐसा शोषा छोड़कर चले जाते हैं कि उनको मेरे दोस्तों पूरी जिंदगी जो है न इंतशार में गुजर जाती है, बातचीत नहीं रहती, यहां तक कि उसका खात्मा इसी हालत में हो जाता है कि दोनों भाई में बात नहीं हो पाती। मेरा मानना यह है कि आज अपने शायरों से भी, अपने मुकर्रिर से भी मैं कहना
करना चाहता हूं कि आज के स्टेज पर बात न बरेलवियत की चलेगी, न सल्फियत की चलेगी, न देवबंदियत की चलेगी। चलेगी तो सिर्फ एक इंसानियत की चलेगी। नाते रसूल हमको पढ़ना है, आपको सुनना है, तो मेरे दोस्तों न बरेली, न देवबंदी, न सल्फी बन के सुनना है, बल्कि मोहम्मदी बन के सुनना है। मजा आ जाएगा, है कि नहीं? इंशाअल्लाह तो ये बात होगी इंशाअल्लाह। वक्त के हालात यही बता रहे हैं और उलमाए देवबंद का यही शेवा है जिसको मैं पेश करने जा रहा हूं। आइए मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि प्रोग्राम का आगाज कर देना चाहिए और उसके लिए बहुत ज्यादा मैं ताखीर नहीं करना चाहता। 2-4-10 मिनट मैंने ले लिया है। थोड़ा सा तमहीदी गुफ्तगू मुझे करनी थी, कुछ अरमान मेरे दिल के अंदर है जो बीच बीच में भी अपने भड़ास को मैं निकालता रहूंगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि आगाज कर दूं। और शोराए कराम बार बार अपने पहलू को बदल रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। माइक इतना लाजवाब है कि यहाँ पे आके अपने शायरी का मैं इफ्तिताह कर दूं और जो उनके पास में शायरी है उसे पेश कर दूं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह